पारा शिक्षकों को परमानेंट करने की बात हो, सहायक पुलिसकर्मी और होमगार्ड को 50% आरक्षण के माध्यम से परमानेंट करने की बात हो, या फिर जितने भी अनुबंध कर्मी हैं, वो आंगनवाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, सहायक जो रसोईया हो, जो भी हो, तो सिर्फ यही कहा कि आप इस पर वक्तव्य दे दीजिए। उन्होंने वक्तव्य देने से इनकार कर दिया और जिस तरह से हठधर्मिता अपनाई, हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। कल से आप लोग देख रहे होंगे, जब भी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी बोलना चाहते हैं उनकी माइक बंद कर दी जाती है। तो इस प्रकार की हरकत को भारतीय जनता पार्टी के विधायक बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोगों ने इतना ही कहा कि आप इसका जवाब दे दीजिए, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। 5 दिन से लगातार इस गूंगी बहरी सरकार को हम लोग जगाने और वक्तव्य देने के लिए बाध्य कर रहे हैं, लेकिन एक नहीं सुनी जा रही है। बाध्य होकर हम लोगों ने आज सदन के स्थगन होने के बाद भी विधानसभा के बेल में ही हम लोग धरने पर बैठे हैं। और दुख इस बात का है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने बिजली कटवा दिया, एयर कंडीशन बंद करवा दिया ताकि अगबकाहट हो जाए, पीने का पानी बंद करा दिया, कैंटीन को आदेश दे दिया कि कैंटीन बंद कर दो। कोई अगर शौच के लिए या लघु शंका के लिए बाहर आ रहा है तो उसे अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो एक बार में 30-40 मार्शल को भेज दिया गया कि पकड़ कर बाहर कर दो। तो ये लोकतंत्र में इस प्रकार का हरकत शोभा नहीं देता। माननीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने ये जरूर कहा कि आप लोग यहाँ से चलिए, बाहर निकलिए, हम परसों जवाब देंगे। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने आग्रह किया, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय सीपी सिंह जी ने आग्रह किया कि कल आप इस पर बयान दे दीजिए, चर्चा करा लीजिए। उन्होंने कहा कि चर्चा तो अध्यक्ष कराएंगे। तो हम लोगों ने कहा कि जब आप हाथ उठाते हैं तो अध्यक्ष जी तो ऐसे ही हिलने लगते हैं, और हम सारे लोग जानते हैं कि अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी का इशारा होता है और अध्यक्ष जी का आसन डोलने लगता है। तो आप जब हाथ उठाएंगे तो हाथ उठाकर अपनी बात रख दीजिए। राज्य के जो करोड़ों नौजवान हैं, युवा हैं, आपके तरफ टकटकी निगाह लगाकर देख रहा है विधानसभा की तरफ। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, तो बाध्य होकर हम धरने पर बाध्य हैं। और रात भर हम लोग, चाहे विधानसभा अध्यक्ष जी कुछ भी कर लें, अभी हम अंधेरे में हैं। अभी जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो उनके सम्मान में 2 बल्ब जरूर ऊपर जल गया, लेकिन पूरी तरह से अंधेरे की स्थिति है। स्थिति बहुत गंभीर। भूखे प्यासे जो भी होगा, रामचंद्र चंद्रवंशी जी बुजुर्ग आदमी थे, वो बाहर निकले, उनको अंदर नहीं आने दिया, बकाट लगने लग गई एसी के नहीं चलने से, वो बाहर निकल गए। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग रात भर वहीं रहने वाले हैं और सुबह जब 11 बजे सत्र शुरू होगा तो वहीं नजर आएंगे। जो अभी आप कह रहे हैं, आपके जो परिवारी हैं, उन्होंने वाजपेयी जी ने ये कहा है कि आप लोगों को बंदी बना लिया गया, कैद किया गया। आप कैद हुए हैं या आप स्वतः बैठे थे? नहीं, हम लोग धरने पे स्वतः बैठे थे, लेकिन आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं? लाइन काट के क्या मैसेज देना चाहते हैं? एसी बंद करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? पानी ना मिले हमको, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लघु शंका के लिए ना जा पाए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम भूखे प्यासे अगर रहें तो अप्रत्यक्ष रूप से तो ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आदरणीय, उनकी बात सच ही है ना। लोकतंत्र में क्या इस बात की इजाजत है? आप भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम भी आवाज जनता की बुलंद करने आए। जब आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो बाध्य होकर हमें भूखे प्यासे रहकर और सदन में रात भर धरना देने को हम बाध्य हो रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, ये तो हम नहीं, कई बार ऐसा होता है, विशेष परिस्थिति में नेता सदन में चर्चा होती है विषयों पर, और चर्चा में भाग लेते हैं, और चर्चा जब नहीं भी होती है तो नेता सदन उठकर अपनी बात रखते हैं। आज आपने देखा कि नहीं देखा, जब अनंत ओझा जी के सवाल थे तो नेता सदन उठकर जवाब दिए कि नहीं दिए? मैं आप ही से जानना चाहता हूँ। तो अपने हिसाब से जब मेरी मामी को मूछें होंगी तो मैं मामा कहूँगा, ये चलने वाला नहीं है। ये पूरी तरह से हठधर्मी सरकार है और झारखंड की जनता